सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे पांचों ब्रह्म के नाम, अर्थात पांचों ब्रह्म के गुण, पांचों ब्रह्म के बारे में। हमने एक सवाल 2020 में किया था कि पांचों नाम ब्रह्म के जानो, सार शब्द ताही को मानो। अर्थात जब तक पांचों ब्रह्म का आप लोगों को ज्ञान नहीं होता है, तब तक आप लोगों को मोक्ष नहीं मिल सकता है। अब पांचों ब्रह्म को ज्ञान हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम आज आपको बतला देने वाले हैं पांचों ब्रह्म के विषय में, पांचों ब्रह्म के विषय में, पांचों ब्रह्म का नाम हम आज आप लोगों को बतलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस प्रकार से इस ब्रह्म को जान गए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पांचों ब्रह्म के आप लोगों को नाम समझ लेना है कि वो पांचों ब्रह्म हैं कौन से। सर्वप्रथम आता है ब्रह्म। अब ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्म यहाँ पर शुद्ध ब्रह्म निरंजन को कहा गया है, जबकि निरंजन ब्रह्म के पहले निरंजन नहीं था, उस ब्रह्म से निरंजन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं, आप लोगों को सबसे पहले उसको बतला रहे हैं कि पांचों नाम ब्रह्म के जानो, पांचों नाम ब्रह्म के जानो, सार शब्द ताही को मानो। इन पांचों ब्रह्म के बारे में जब आप अच्छी तरह से जान लेते हैं, यानी अवगत हो जाते हैं इसके क्रियाकलापों से, इसके गुणों से, और इसकी अवस्था को पार करके जब आप निकल जाते हैं, तब कहीं आपको मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। क्योंकि ये शुद्ध ब्रह्म भी जो है ये मोक्ष की अवस्था में नहीं है, ठीक है। लेकिन शुद्ध ब्रह्म जो है एक शांत आत्मा का नाम है, स्थिति, स्वयं में स्थिति रहने वाला, ठीक है। तो शुद्ध ब्रह्म सबसे पहली बात है कि ब्रह्म, और उसके बाद है काल ब्रह्म, उसके बाद है जीव ब्रह्म, और उसके बाद है कर्म ब्रह्म, और उसके बाद है स्वभाव ब्रह्म। चलिए जानते हैं इन पांचों ब्रह्म के बारे में। पांचों ब्रह्म का विषय आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। प्रथम ब्रह्म की क्या विशेषता है? जिस प्रथम ब्रह्म ने स्वयं इच्छा से, अब आगे चलते हैं, ज्ञान गुजरी में साथ शब्द कहता है, साहिब की वाणी कहती है, प्रथमई ब्रह्म स्वयं इच्छाते पांचों शब्द उचारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकारा। तो ये जो प्रथम ब्रह्म है, ये जो शुद्ध ब्रह्म है, जब ये अशुद्ध ब्रह्म में परिवर्तन हुआ,